चलो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स। हम सेकंड एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल्स कर रहे थे, आई थिंक सो। देखो कोई डाउट पेंडिंग है क्या? जल्दी देखो। सर कौन सी एक्सरसाइज में देखना है? सेकंड एक्सरसाइज से पहले की जो एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया सबके? सेकंड एक्सरसाइज में से देखो, सेकंड एक्सरसाइज में से। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैं पूछ रहा था आपने कौन सी एक्सरसाइज से देखने के लिए कहा है? अरे यार 15.2 एक्सरसाइज तक देख ले, कोई डाउट है? सेकंड एक्सरसाइज तक। ओके सर। सेकंड एक्सरसाइज तक कोई डाउट पेंडिंग है बच्चों? सर कल कल कहाँ? हमने थर्ड एक्सरसाइज की थी, आज हमने थर्ड एक्सरसाइज शुरू करनी है। अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज से पहले की एग्जांपल्स देख लो, कोई डाउट पड़ा है? एग्जांपल्स कोई डाउट पेंडिंग पड़ा है? ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ, डन? चलो थर्ड एक्सरसाइज देखो। थर्ड एक्सरसाइज में डाउट्स पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 से पहले और कौन कौन से डाउट्स हैं? 30, सर 20 एंड 21। 20, 21 और 23 का थर्ड पार्ट। 23 पूरा ही लिख लेते हैं। और चलो पहले ऐसे करते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं। मेरी बुक में 20th क्वेश्चन ये है, आप लोग बता देना। इन फिगर सी डी इज पैरेलल्स टू AE। यही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? जिसको नहीं मिला वो भी इसको देखेगा ध्यान से। इन गिवन फिग CD is parallels to AE, सारे लिखेंगे ये क्वेश्चन ध्यान से। एंड CY is parallels to BA। ठीक है बच्चों? अच्छा, सबसे पहला पार्ट है, नेम द ट्राइंगल, नेम द ट्राइंगल इक्वल इन एरिया ऑफ CBX। अगला, प्रूव दैट ट्राइंगल एरिया। बेटा सारे लिखेंगे, चाहे सबके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मेरे पास भी है ना, मैं भी लिख रहा हूं। इज इक्वल्स टू CZA का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट BCZY का एरिया EDZ का एरिया। और जो हमें गिवन है वो देख लो ध्यान से। (15.83) एक ऐसी सी फिगर गिवन है। आई एम मेकिंग द ड्राइंग नाउ। एक ट्राइंगल है ACD, और फिर उसके बाद अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं। इस चैप्टर में ड्राइंग ही तो सब कुछ होती है। CD is parallels to AE, CD is parallels to AE। अच्छा, तो यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे E पॉइंट है। CD is parallels to AE हो गया,
ठीक है, और इसको आपस में हमने ज्वाइन किया हुआ है, ये भी ठीक है। ये पॉइंट डी है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन लगाया हुआ है, और बी वाई इज पैरेलल्स टू सी ए। सी वाई इज पैरेलल्स टू बी ए। सी वाई is parallels to BA। ये पॉइंट BO। अच्छा, CY is parallels to BA, और हमारे पास इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, इसको नाम Y का दिया था, X का दिया हुआ है इसे। ये ड्राइंग है बच्चों, ड्राइंग ही कंपल्शन है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। ये बात समझ आ गया? ये फिगर इसको ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, लाइंस को आपस में थोड़ा दिखा रहा हूं आपको। देखो क्या ये कुछ कुछ समझ आने लगा? कुछ कुछ ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं बच्चों, ये दिख रही है। ये गिवन है, अभी तो मैंने सिर्फ गिवन डाटा देखा है। ये बात ठीक है? हमें प्रूफ करना है CBX के इक्वल क्या है। देखो ध्यान से, CBX के इक्वल इस ट्राइंगल के इक्वल कौन सी ट्राइंगल है? इस ट्राइंगल के इक्वल ये वाला CBX। अरे भाई, इसके इक्वल है ये वाली चीज। CBX AXY आंसर है क्या? देखना, ये ना थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया, ये इसमें से निकलना चाहिए था। समझ रहे हो ना? ड्राइंग में थोड़ी गलती हो गई यार। अरे 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 अरे, ड्राइंग में थोड़ी गलती हो गई, ये ड्राइंग नहीं है। बता सकते हो गलती क्या हुई? सर वो पॉइंट वाई से नहीं जा रहा, जो बीई लाइन है। जो ये लाइन है ये वाई से जाएगी, तो ड्राइंग दोबारा बनाते हैं। दिस इज द रॉन्ग वन। मैं ड्राइंग दोबारा बना रहा हूं बेटा, क्वेश्चन तो हो गया। एक ट्राइंगल है ACE, CD is parallels to AE, CD is parallels to AE, इसको आपस में ज्वाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ लेट मी चेंज द पेन नाउ। ये कुछ ऐसा पॉइंट बनाया हुआ है B, और B को E के साथ ज्वाइन करो, ठीक है। A को D के साथ ज्वाइन करो। ये है CY, इसको Y बोला गया, और अब ये एक लाइन है AB, ठीक है। इन्होंने लिखा है AB इज पैरेलल्स टू CY। ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये लाइंस आपस में। अब देखो क्या बात समझ आ रही है? लेट मी ड्रॉ द थिंग्स अगेन। ये कुछ ऐसे से लाइन है, इसको आगे प्रोड्यूस करें तो ये कुछ ऐसे सी हैं चीजें। क्या ये दिखने लग गया सबको? ये ड्राइंग है, और इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है X। ये बात क्लियर है बच्चों? अब ठीक है ड्राइंग, नाउ इट इज ओके। ये मैंने बस आपको एक्सटेंड करके दिखाई है चीजों को, कि ये लाइंस पैरेलल वाली दिख जाए, कि कौन सी आपस में पैरेलल। ये दो आपस में पैरेलल है, ये दो आपस में पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, CBX ये ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है, दिख गया सबको। तो CBX किसके इक्वल आ गया बच्चों एरिया वाइज? AXY।
ये समझ आया कि नहीं? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी वाई है, ए बी इज पैरेलल टू सी वाई, और ए बी वाई एंड ए बी सी आर बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ये आप अच्छे से लिख लोगे स्कूल में तो, कि ए बी Yes, वाई sir. एंड ए बी सी आर बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स एंड ए बी एक्स इज अ कॉमन एरिया। मैडम को खुश कर देना पूरी इंग्लिश लिख के, ठीक है? इम्प्रेस कर देना मैडम को। Okay, sir. ये समझ आ गया पहला पार्ट सबको बच्चों? अब अगला पार्ट, अगला पार्ट देखो क्या आ गया। जेड डी ई का एरिया सी जेड ए के इक्वल है कि नहीं, देखते हैं। जेड डी ई और सी जेड ए। जेड डी ई कहां पे है? जेड पॉइंट कहां पे है भाई? अच्छा, जेड पॉइंट ये वाला। जेड डी ई का एरिया किसके इक्वल बोला हुआ है? सी जेड ए के, सी जेड ए के, ये वाला बिल्कुल है। देखो ध्यान से कैसे, देखो ध्यान से। इस ट्राइंगल का एरिया सी डी ए, ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है? सी डी ई। बात समझ रहे हो? बिकॉज लाइन सी डी पैरेलल है ए बी के, सी डी ए ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है बच्चों? सी डी ई के बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। दिख गया होगा? Yes. ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है, सी जेड डी इज अ कॉमन एरिया, ये है कॉमन पार्ट। जब दोनों में से सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो सी डी ए में से वो गया तो सी जेड ए बचा, किसके इक्वल आएगा? डी जेड ई के। क्या यही प्रूफ करना था? Yes, sir. जेड डी ई या डी जेड डी एक ही बात है। देखो बी पार्ट समझ आ गया कि नहीं आया? ध्यान से देखो बच्चों, अगला पार्ट। पूजी समझ आ रहा है? पूजी तो आई है? वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना? कोई बात नहीं, कोई बात। लेट मी सी। जब जी समझ आ गया तुम्हें? Yes, sir. चलो बच्चों, अब अगला पार्ट देखो क्या बोल रहा है। अगला पार्ट हमें बोल रहा है ये बी सी जेड वाई ई डी जेड के, बी सी जेड वाई, बी सी जेड वाई, ये वाला एरिया बी सी जेड वाई किसके इक्वल प्रूफ करना है इसको? बी सी जेड वाई के एरिया को ई डी जेड का एरिया। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। बी सी जेड वाई का एरिया ई डी जेड, ई डी जेड का एरिया। इस एरिया को मैं अभी इक्वल प्रूफ करके आया हूं, किसके? सी जेड ए के एरिया के। तो मतलब इसका एरिया और इसका एरिया हमें इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे होगा बच्चों, दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है। देखो ये ई डी जेड का एरिया और ये सी जेड ए का एरिया तो एक ही बात है ना? ये तो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। एक तरह से मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब बी सी जेड वाई, बी सी जेड वाई और सी जेड ए में कॉमन पार्ट क्या है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। देखो बेटा, बी सी जेड वाई में जो मैंने ये हैचिंग की है अभी, और ए सी जेड में ये कॉमन पार्ट है जो मैंने अभी ये मार्क कर दिया। सी एक्स वाई जेड वाला कॉमन पार्ट है। इन दोनों में सी एक्स वाई जेड एरिया कॉमन पार्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो कॉमन पार्ट है। अच्छा, अब जो चीजें बच गई, क्या क्या बचा? ये दोनों चीजें आपस में इक्वल ही हैं, देख लो। ए एक्स वाई सी बी एक्स के इक्वल पहले से ही दिया हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? ए बी एक्स, सी बी एक्स और ए एक्स वाई, सी बी एक्स और ए एक्स वाई पहले से इक्वल है। इस इक्वल में ये जोड़ दो तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, इस इक्वल में ये जोड़ दो तो ये बन जाएगा बी सी वाई जेड। क्या समझ आ गया? जब जी
Yes, sir. सच बोल रही हो Yes, sir. बेटा? इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो बच्चों, समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कैसे किया? हर रोज डाउट्स को दोबारा किया करो। अगला क्वेश्चन बढ़ो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 21। 21। 21 भी पढ़ो यार। इन अ गिवन फिगर 15.8 और इसमें है ही क्या यार? PSDA इज अ पैरेललोग्राम। चलो बच्चों, क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो। इन गिवन फिग PSDA is a parallelogram in which PQ is equals to QR is equals to RS and AP is parallels to BQ is parallels to CR. Prove that, हमें जो टू प्रूफ करना है बच्चों, वो प्रूफ करना है एरिया PQE is equals to area CFD. एरिया CFD, ये बात ठीक है? अब गिवन फिग क्या है वो देख लो। फिग बोलती है ये कुछ ऐसे, इन्होंने लिखा हुआ है PSDA इज अ पैरेललोग्राम। PSDA ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें PQ QR के इक्वल है। PQ QR के इक्वल है। AP पैरेलल हमें दिया हुआ है बच्चों इसके BQ के, ये भी आपस में पैरेलल है। BQ पैरेलल्स टू CR है। तो ये सारी चीजें आपस में पैरेलल है। ये टुकड़े आपस में, ये तो पैरेललोग्राम समझ आ रही है? छोटी छोटी भी पैरेललोग्राम्स बनी पड़ी है। ये टुकड़ा अगर एक्स लेंथ का है, ये टुकड़ा एक्स लेंथ का, ये टुकड़ा एक्स लेंथ का, तो ध्यान से देखो, ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स का होगा, अगर ये वाई वाई है। समझ गए कि नहीं? मैंने मार्किंग जो की बेटा, समझ आ गया? ये तो गिवन डाटा ही था। अब हमें प्रूफ क्या करना है? PQE का एरिया। अच्छा, लेट मी ज्वाइन द डायगोनल। ई पॉइंट ये PQE का एरिया CFD का एरिया इक्वल होगा, वैसे दिख रहा है। ये दो ट्राइंगल्स का एरिया कहते हैं इक्वल होगा। कैसे? देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। क्या क्वेश्चन समझ आया? करना क्या है? थोड़ी थोड़ी फील आई कि कैसे करेंगे? थोड़ी थोड़ी। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल थीटा 1 है वर्टिकली ऑपोजिट, और ये थीटा 1 है कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये थीटा 1 है फिर से वर्टिकली ऑपोजिट। बात समझ गए कि नहीं? क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई बच्चों? और एक टुकड़ा एक्स है इसका, ये वाला, और इसका टुकड़ा कौन सा एक्स है? ये वाला। चलो ये कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ एंगल साइड से, या एंगल साइड एंगल से, सॉरी, एंगल साइड एंगल से करेंगे ना इसको। देखो बच्चों ध्यान से, PQE, ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये एंगल है हमारे पास ये वाला, सॉरी, थीटा 1, और ये टुकड़ा है हमारे पास एक्स। चलो जल्दी बताओ मुझे क्या ऑर्डर बनेगा? PQE का किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी और क्यों होगी? DCF, वेनिका ने कहा DCF। देखो बच्चों, क्या ये DCF ही होगा अगर मैं इस पॉइंट को F नाम दे रहा हूं?
यस। और कौन सा ऑर्डर Yes, लगाया sir. आपने? एंगल साइड एंगल, तो एरिया इक्वल आ गया बेटा ऑटोमेटिकली। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, समझेगे नहीं? क्वेश्चन हो गया ये 21 सबका समझ आ गया बेटा सबको? एक एक क्वेश्चन कर लेना आरडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन बच्चों 23. 23 क्वेश्चन में इन फिगर एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ The बच्चों। question is different. हाँ तो बताओ बेटा क्वेश्चन क्या है? In given fig, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and Okay, DC is equal got to it. 40 centimeters. गॉट इट, गॉट इट। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। इन गिवन फिग ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. DC is equals to 40 centimeter and AB is equals to 60 centimeter. If X and Y respectively are the midpoints of AD and BC, then prove that, जो हमें प्रूफ करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम की हमें नॉलेज होनी चाहिए IIT JEE के लिए। पहला, x इंटू वाई है 50 सेंटीमीटर, एक्स वाई की वैल्यू। बी, डी सी वाई एक्स इज अ ट्रेपीजियम। अगला, एरिया ट्रेपीजियम डी सी वाई एक्स, एरिया ट्रेपीजियम डी सी वाई एक्स किसके इक्वल है? 9/11 टाइम्स एरिया ट्रेपीजियम एक्स वाई बी ए। बच्चों क्वेश्चन लिखो अच्छे से, सबके पास चाहे बुक है चाहे नहीं है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? अब मैं ड्राइंग बना रहा हूं, ड्राइंग बनाओ। ए बी सी डी और ये पैरेलल लाइन है एक्स वाई। ठीक है, चलो ए बी इज पैरेलल टू डीसी दिया हुआ है, एक्स और वाई मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं एडी और बीसी के, मतलब ये टुकड़े आपस में इक्वल हैं, ये टुकड़े आपस में इक्वल हैं। डीसी की वैल्यू 40 दी हुई है, इसकी वैल्यू 60 दी हुई है। कम ऑन गाइस, 1 मिनट दे रहा हूं प्रूफ करने को। मैंने आपको करवाया भी हुआ है। जो ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन पैरेलल क्यों होती है, पहले ये बताओ, थोड़ा सोच समझ के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसकी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो ये एक्स वाई है ये पैरेलल है डीसी और एबी की। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि वो एक ट्राइंगल में लगती है। समझ रहे हो तो कि सीधा ठोक दो मिड पॉइंट और कहो दिस बट
हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो मैं करता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो। एक ट्रेपीजियम है, सब चीजें छोड़ो, कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है, नेमिंग कर लें इसके हिसाब से, ए बी सी डी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। हमें प्रूफ करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये लाइन इनके पैरेलल होगी, किसी भी एक के पैरेलल कर दो दूसरी के तो अपने आप हो जाएगी। कैसे कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ध्यान से, इनको आपस में ज्वाइन करें, इनको आपस में ज्वाइन करें, यस और नो? ये बात समझ गए? अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे पैरेलल होंगी। देखो, मान लेते हैं पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं पैरेलल नहीं है, मुझे पता नहीं क्या है पैरेलल है कि नहीं, हम कह थोड़ी सकते हैं पैरेलल है। ये लाइन को इसके पैरेलल या इसके पैरेलल कह नहीं सकते ना। चलो फिर अब काम करते हैं। ये मिड पॉइंट तो पक्का ही पता है कि ये मिड पॉइंट है गधों। इस ट्राइंगल में ये साइड का मिड पॉइंट दिख रहा है, इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, मान लेते हैं वो ये है, मान लेते हैं, ओके। इस मिड पॉइंट से निकलती हुई एक लाइन इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की, और तो वो इसके कहां से निकलेगी? इसके कहां से निकलेगी? इस साइड के मिड पॉइंट से निकलेगी कि नहीं मिड पॉइंट निकलेगी? एसी के मिड पॉइंट से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अच्छा, अब इसके मिड पॉइंट से निकल रही है, इसके पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है मतलब इसके पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट से निकल रही है और इसके पैरेलल है, तो इसके भी कहां से निकलनी चाहिए? मिड पॉइंट से निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? यस सर। यस मिड पॉइंट से निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए बच्चों? यस यस तो इस लाइन को क्या होना पड़ेगा? यही लाइन तो बनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी एक कर्व बन जाएगी। बताओ, ये बात समझ गए ना? ये दिस लाइन मस्ट बी दिस। यस सर। अरे लिख दोगे ये स्कूल में, अगर लिखने को आ गया, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ समझ आया कि नहीं? सर जो आपने वो कर्व वाली लाइन पे मतलब वो भी लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? सर जो आपने कहा नहीं कि ये लाइन होगी, ये कर्व थोड़ी होगी, स्ट्रेट होगी। हाँ तो स्ट्रेट होगी तो मतलब ये वाली लाइन होगी। यस सर, मैं वो तो समझ गया, मैं ये कह रहा हूँ लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं। ओके सर। तो ये बात समझ आ गई कि ये लाइन अब पैरेलल होगी इसके, ठीक है? बात ओके? अब क्वेश्चन कर दोगे? देखो ना, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है? डीसी का टुकड़ा कितना दिया हुआ है बच्चों? 40। एबी का टुकड़ा हमें कितना दिया हुआ है? 60। अब आप सोच के देखो, ये कुछ ऐसा ट्रेपीजियम है, डी सी ए बी, ठीक है? इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। अब इसको ज्वाइन करें, अगर ये 40 है ये 60 है, जर्नल वे में करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये ए है ये बी है,
मान लेते हैं ये पूरा टुकड़ा ए है, ये पूरा टुकड़ा बी है। अब देखो ये इसके मिड पॉइंट से निकल रही है, इसके पैरेलल है, हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसके भी कहां से निकलेगी, मिड पॉइंट से निकलेगी। बात समझ रहे हो? तो ये लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल होती है, तो ये a/2 बनेगा, इतना टुकड़ा a/2 बनेगा बच्चों। अब सिमिलरली मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती लाइन इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल, तो ये b/2 बनेगा। तो बच्चों ये समझ आ गया कि जो ये लाइन होगी कितनी लेंथ की होगी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। बात समझ आया कि नहीं? ये कितना होगा a + b/2, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 60 + 40/2, दैट कम्स आउट टू बी 50। देखो यही प्रूफ करना था 50। समझ आया अच्छे से सबको? माही समझ आ रहा है बेटा? चलो अगला पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें। DCYX इज ए ट्रेपीजियम। देखो ऑटोमेटिकली हो गया, ट्रेपीजियम तो हो गई, ये दो पैरेलल हो गई, ये नॉन पैरेलल हो गई। बात समझ गए? अगला पार्ट प्रूफ हो गया बेटा, DCYX इज ए ट्रेपीजियम प्रूफ हो गया है। ये बात ठीक है। अब आप DCYX का एरिया निकाल सकते हो, DCYX का एरिया, DCYX का एरिया देखो, DCYX का एरिया क्या होगा, DCYX का एरिया हमने पढ़ा है, इसका एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, याद है ना? अगर ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ऐसे मान लेते हैं, ये H1 है, ये पूरा डिस्टेंस H2 है। क्या ये बात कहना सही है कि H2 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स H1 है? भाई ऑब्वियसली सी बात है ना, गैप सेम होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। अच्छा, अब DCYX का एरिया कितना बनेगा, DCYX का एरिया a+b/2, समझ रहे हो ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम H1। ये बात समझ आ गई? अच्छा, और इसका एरिया कितना बनेगा वो निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। चलो XYBA का एरिया कितना बनेगा, ये डिस्टेंसेस तो सेम ही होंगे ना, सेम रेशियो, तो ये भी H1 है, ये डिस्टेंस भी दोनों के बीच का H1 ही होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? आर यू Yes. गेटिंग? Yes, sir. तो अब इस ट्रेपीजियम का एरिया देखो कितना बनेगा, देखो ना, जरूरत ही नहीं है, तुम a+ इसको क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास कितना था 40, ये है हमारे पास 60, 60 + 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू H1, ये है DCYX का एरिया। और अगर हमें निकालना हो AXYB का एरिया, वो बनेगा a+b/2 + b पूरे का 2 बटा इंटू H1, ये समझ ही रहे हो, 50 प्लस, अरे a हमारे पास 40 है यार, और यहाँ पे ये हमारे पास 60 है, बाई 2 इंटू H1 AXYB। देखो ध्यान से, समझ आया? ये बनेगा 90/2 45 इंटू H1, और ये कितना बनेगा 50 110 55। अब दोनों की रेशो ही तो निकालनी है,
देखो डिवाइड करके क्या बन रहा है, 9/11 आ जाएगा ना। बच्चों समझ आया ये कैसे किया मैंने? बड़ा सिंपल सा काम था यार, डरने की बात ही नहीं है, वेरी सिंपल। बात समझ आया कि नहीं सभी को? अच्छा Sir, please once again. Sir, please explain this part once again. हाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, आप लोग देखना भी। कुछ नहीं है, जैसे ट्रेपीजियम, ये पता लग गया ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, पहले ये बताओ। हाँ। ये पता लग गया, बस फिर इसे ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, 40 + 50/2 इंटू एच, ये डिस्टेंस। इसे ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, 50 + 60/2 इंटू ये डिस्टेंस एच, दोनों सेम ही है, दोनों की रेशो ले लो बस। बात समझ आया बेटा? Yes, sir. अच्छा अभी के अभी मुझे 10 क्वेश्चंस करके भेजो इस चैप्टर के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के सारे। जिस जिसका आएगा वो नेक्स्ट क्लास से सर्कल की क्लास में बैठेगा, और जो पेंडिंग क्वेश्चन रह गए हैं एक्सरसाइज के वो मैं साथ साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसने 10 क्वेश्चन अभी करके भेज दिए वो तो नेक्स्ट क्लास में सर्कल लगाएगा, नहीं मत लगाना। और सर्कल ही ज्योमेट्री है,